हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में। एडोबी के ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं, एक एडोबी इलस्ट्रेटर और दूसरा फ़ोटोशॉप। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ये दोनों सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो एडोबी के ही बने हुए हैं, मतलब एडोबी इलस्ट्रेटर एंड एडोबी फ़ोटोशॉप। एडोबी के ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं और ये इन दोनों के डिफरेंट पर्पस हैं, बट बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं इनके अंदर। इनके फंक्शंस बहुत सारे सिमिलर भी हैं क्योंकि ये एक ही कंपनी से बने हुए हैं, इसलिए। तो सबसे पहले ये जो एडोबी इलस्ट्रेटर है ये हम यूज़ करते हैं ग्राफिक्स के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए। और फ़ोटोशॉप किस लिए यूज़ करते हैं? फ़ोटोज़ की एडिटिंग के लिए। ये दोनों काम आ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ही अंदर, लेकिन जो फ़ोटो एडिटर होता है वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है फ़ोटोशॉप यूज़ करना। एडोबी फ़ोटोशॉप को वो यूज़ कर सकता है। और अगर आप ग्राफिक्स बना रहे हैं, अगर आप इलस्ट्रेट कर रहे हैं अपने डिज़ाइन को, तो फिर आप इलस्ट्रेटर यूज़ करें। अब आगे नेक्स्ट इसका अगला डिफरेंस देख लेते हैं। जो इलस्ट्रेटर होता है उसमें हम वेक्टर्स यूज़ करते हैं और बनाते हैं अपनी जो डिज़ाइन है उसका। लेकिन जो फ़ोटोशॉप है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेक्टर नहीं यूज़ करते, हम रियल पिक्चर लेते हैं, उसी को एडिट करते हैं, पिक्सेल्स उसके एडजस्ट करते हैं और उसे क्लियर बनाते हैं। इलस्ट्रेटर में जिस तरह हम वेक्टर लेते हैं, इसी तरह फ़ोटोशॉप में हम बिट मैप्स लेते हैं। बिट मैप्स क्या होते हैं? बिट मैप्स होती हैं रास्टर इमेजेस, जो कि बनी होती हैं पिक्सेल्स से। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं तो उसके पिक्सेल्स की बात हम करते हैं। तो ये वही पिक्सेल्स हैं जिनसे इमेज की क्वालिटी बनती है। अगर पिक्सेल्स हमारे क्लियर हैं तो हमारी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती चाहे हम जितना भी अच्छा कैमरा यूज़ कर लें। इसीलिए हम फ़ोटो एडिटिंग यूज़ करते हैं। और फ़ोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट टूल जो है वो फ़ोटोशॉप है। बिट मैप्स बहुत लार्जर फाइल्स होती हैं। इसके अलावा बिट मैप के अलावा, मतलब रास्टर इमेजेस जो होती हैं, उनके अलावा जो इमेजेस फ़ोटोशॉप में यूज़ होती हैं वो हैं जेपैग एंड जेपीजी। ये टाइप भी हम इमेज के टाइप यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग वगैरह के लिए। अब दूसरी बात आ जाती है वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या होते हैं? ये दरअसल कुछ पॉइंट्स होते हैं और मैथमेटिकल फार्मूलाज की तरह होते हैं, जिन्हें आपका सॉफ्टवेयर रीड करता है और एज अ रिज़ल्ट एक इमेज प्रोवाइड करता है। ये होते हैं वेक्टर्स, जो कि हम इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं। ये फ़ोटोशॉप में हम यूज़ नहीं कर सकते। फ़ोटोशॉप में रास्टर इमेजेस यूज़ होती हैं। वेक्टर फाइल्स जो होती हैं वो EBS, SVG, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा CDR भी, अगर हम कोरल ड्रॉ में कर रहे हैं तो वो CDR फाइल भी इसे सपोर्ट करती है। अब वेक्टर्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? मतलब वेक्टर्स में क्या होता है, इसमें पिक्सेल्स नहीं होते, इसमें पॉइंट्स होते हैं। और हम इसे जितना मर्ज़ी जूम कर लें, इसका पिक्सेल्स जब हैं ही नहीं, इसके पॉइंट्स हैं, तो वो पिक्सेल्स फटते नहीं, मतलब इमेज की क्वालिटी डाउन ही नहीं होती, चाहे हम जितना मर्ज़ी यूज़ कर लें। इसीलिए हम ज़्यादातर इसे लोगोज़ और बिजनेस कार्ड्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऐप वगैरह की डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट के बैनर्स भी इसमें बन सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की इमेज बनाना चाह रहे हैं तो इलस्ट्रेटर इसके लिए बेस्ट है। बट अगर आप किसी इमेज को, किसी रियल इमेज को एडिट करना चाह रहे हैं और उसके पिक्सेल्स इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो हम फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के अपने ही बेसिक फंक्शंस हैं और अपना ही अलग अलग रोल है। इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। ऑब्वियसली दोनों का अपना अपना ही बेसिक रोल है। तो अगर आप फ़ोटो एडिटिंग अच्छी करना चाह रहे हैं तो आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर लें। अगर आप कुछ इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो इलस्ट्रेटर यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर तरह की करना चाहते हैं तो आपको दोनों सीखने पड़ेंगे। इलस्ट्रेटर को भी सीखें, फ़ोटोशॉप को भी सीखें, कोरल ड्रॉ, इसके अलावा और भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टाइप्स हैं। वो सब हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।